हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जय कला एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी के सामने मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज हम लोग जिसका कंप्यूटर का भाग 1 करेंगे, फिर अगले दिन भाग 2, भाग 3 आदि पर चर्चा करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप सभी मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहें और आप सभी उसका आनंद उठाते रहें और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को प्रगति देते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है: माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इनमें से कोई नहीं। आपको इन सभी ऑप्शंस में से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो देखते हैं, सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पूछा गया हमसे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम डाटा, आंकड़े, निर्देश कंप्यूटर में मॉनिटर को देते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसमें हमारा माउस से भी हम निर्देश देते हैं, डाटा अंदर डालते हैं कंप्यूटर के, ट्रैक बॉल से भी, जॉयस्टिक से। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। उस बिहाफ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ए ऑल ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में दिया गया है। जैसे हम बता चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण होते हैं जो जिनसे हम मेमोरी में आंकड़े, शब्द, निर्देश डालते हैं। और इनके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, इमेज स्कैनर हो गया आदि आदि। मतलब यही इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण, सिर्फ आपको एक मोटी तौर पर दे दिया गया है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, टिक करना है और आगे बढ़ना है। देखते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम सेकंड, चारों ऑप्शन। पेंटियम के जितने भी वर्जन होते हैं, हमारे पेंटियम के जितने भी वर्जन होते हैं, सब उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज, तीनों, मतलब तीनों सही हैं। देखते हैं, कुछ पेंटियम के बारे में दिया गया है, पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जितने भी पेंटियम के वर्जन होते हैं सब हमारे उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। पेंटियम को इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह 6ठी जनरेशन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब 6th जनरेशन में आता है। पेंटियम थर्ड जो है वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है पेंटियम सेकंड की अपेक्षा। और पेंटियम सेकंड की अपेक्षा पेंटियम थर्ड का जो गति है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में सही उत्तर का चुनाव करना है। हाँ, एक ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें 8 की जगह 1 होगा, PDP-1। ध्यान दीजिए, बताइए इसका आंसर। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर PDP-1 पहला होगा। पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ PDP-1 के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे बताया गया आपको, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 था जो डेक द्वारा वर्ष 1960 में बनाया गया था, शुरुआत किया गया था। डेक की बात आई, डेक का फुल फॉर्म डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्प, डिजिटल उपकरण निगम। मिनी कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है, गति भी अलग होती है। मिनी कंप्यूटर पे एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा दिया है 7, तीसरा दिया है 8, चौथा दिया है 9। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर का चुनाव करना है और टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 होगा। कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं हमारे वो 6 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से मुख्य भाग 6 हैं हमारे। पहला मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा कीबोर्ड, चौथा माउस, पांचवा स्पीकर, छठवां प्रिंटर। इसमें मॉनिटर की बात कर लेते हैं। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो हमें क्या कहते हैं, एक देता है, आउटपुट देता है। जो हमारा सीपीयू हो गया, वो सीपीयू तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आता है, माउस भी इनपुट में आता है। प्रिंटर जो है हमारा वो एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाँचवां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। सीपीयू, सीयू, एएलयू, मेमोरी। 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा। मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित कर रहा है, पूछ रहा है। तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू मेमोरी को भी नियंत्रित करता है, इनपुट को भी नियंत्रित करता है, आउटपुट को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और जो बाकी तीनों ऑप्शन हैं ये सीपीयू के भाग हैं। देख लेते हैं सीपीयू के बारे में कुछ दी गई हैं हमारी जानकारियाँ। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं, पूर्ण रूप हम बता दिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी बता चुके हैं। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, एएलयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ये भी बताए हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है क्रे2, तिनहेटू, क्रे XMP 24, उपरोक्त सभी। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर का चुनाव करना है, टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्रे2 भी है हमारा, तिनहेटू भी है, क्रे XMP 24 भी है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम चौथे ऑप्शन पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं कुछ इसके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। सुपर कंप्यूटर की गणनाएं सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में तीव्र होती हैं। पहला टॉपिक दिया गया है, पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। तीसरा टॉपिक दिया है, सुपर कंप्यूटर की गति को मेगाफ्लॉप में मापा जाता है तथा इसमें कई सारे प्रोसेसर लगे होते हैं जो किसी कार्य को अलग अलग कर प्रोसेस करते रहते हैं। चौथा टॉपिक, चौथा इम्पोर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स, रासायनिक यौगिक के अध्ययन में किया जाता है। पांचवा इम्पोर्टेंट है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो था हमारा वो क्रे K1 था, जो अमेरिका ने बनाया था। कब बनाया था? 1979 में। और वर्तमान की बात करें तो सबसे तेज़ कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर है, वो तिनहेटू है जो कि चीन के द्वारा बनाया गया है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है कि स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में से पूछ रहा है कि हार्ड कॉपी है उदाहरण, कि सॉफ्ट कॉपी है, कि इनपुट डिवाइसेस है, कि डिस्प्ले डिवाइसेस है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बात कर लेते हैं आंसर की। तो
पूछा आपसे स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है। जो हमारा डिस्प्ले डिवाइसेस होता है वो स्क्रीन या मॉनिटर होता है। नाम से ही पता चल रहा है, स्क्रीन डिस्प्ले, मॉनिटर डिस्प्ले डिवाइसेस। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं, बात कर लेते हैं कि आपको दिया गया है MS वर्ड एक ऑफिशियल मतलब कार्यालय सॉफ्टवेयर है जो कि कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह होता है। इसे अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। MS ऑफिस में कई सारे वर्जन होते हैं, कई सारे पार्ट हैं, जैसे हो गया MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेल, जो सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है आपसे EEPROM का पूरा नाम क्या है। EEPROM का पूरा नाम पहला दिया है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा दिया है बोथ A and B, चौथा ऑल ऑफ दी। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखते हैं कुछ फैक्ट दिए हैं। EEPROM का पूर्ण रूप बता चुके पहले, यह एक अस्थायी मेमोरी है। EEPROM एक नॉन वोलाटाइल मतलब गैर वाष्पशील मेमोरी चिप है जिसका आविष्कार 1971 में डेव फ्रॉमेन ने किया था। EEPROM से डाटा को मिटाने तथा दोबारा प्रोग्राम करने के लिए एक विशेष डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे हम PROM प्रोग्रामर कहते हैं, PROM या PROM बर्नर कहते हैं, तथा EEPROM में प्रोग्रामर की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहला MS वर्ड, दूसरा फोटोशॉप, तीसरा MS एक्सेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, तो मैं बता देता हूँ। सामान्य उद्देश्य के लिए MS वर्ड भी है, फोटोशॉप भी है, MS एक्सेल भी है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करते हैं इसके बारे में, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अभी ये स्लाइड आपको पहले ही दिखाए हैं, वही सारी चीज़ें हैं। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या दिया गया है, कीबोर्ड का प्रकार क्या है। पहला ऑप्शन सीरियल कीबोर्ड, दूसरा पैरेलल कीबोर्ड, तीसरा A और B, चौथा इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कीबोर्ड का प्रकार कैसा होता है। तो मैं बता दूं आपको कि ना तो सीरियल कीबोर्ड होता है, ना तो पैरेलल कीबोर्ड होता है, ये तो ऑटोमेटिक कट गया, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। देखते हैं कुछ फैक्ट दिए हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी नाम कुंजी पटल होता है। कीबोर्ड का मुख्य उद्देश्य टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में उपयुक्त कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे निम्न है: गेमिंग कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, अंगूठे कीबोर्ड, संख्यात्मक कीबोर्ड इत्यादि। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी समझे भी होंगे अच्छे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे पहले हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। देखिए कुछ फीचर्स हैं जयकला एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें विभिन्न बेस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक हो गया, ITI हो गया, BTech हो गया, MTech हो गया, B.Pharm हो गया, D.Pharm हो गया, M.Pharm हो गया, B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, D.LED हो गया, B.B हो गया, M.B हो गया, B.C हो गया, M.C हो गया, B.A हो गया। मतलब टेक्निकल के जितने भी कोर्सेज हैं और ग्रेजुएशन के जितने कोर्सेज हैं, टीचर्स एजुकेशन के जितने कोर्स हैं और
पैरामेडिकल के जितने कोर्स हैं सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। और साथ ही में हमारे यहाँ योगा भी कराया जाता है, कंप्यूटर भी कराया जाता है, एनटीटी भी कराया जाता है, यूटीटी भी, पीटीटी, बॉम्बे आर्ट वोकेशनल कोर्स। अगर इन कोर्सों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों नंबर पर, चारों नंबर पर कोई भी हमारी एजुकेशनल वेबसाइट भी है, सेंटर की वेबसाइट है, मेल है, मेल भी कर सकते हैं, मेल पे भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और मैं इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं पार्ट 2 लेकर के जल्दी। धन्यवाद, गुड नाइट सभी को।